सबको मिलकर मुज़ाकरात करने होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तमाम जमातों से अपील। कहा सब मुल्क के लिए कोशिशें करेंगे तो अदलो इंसाफ होगा। तमाम सियासी जमातें नाकाम हो चुकी, PDM और PTI के साथ राब्ते में हैं। किसी एक सूबे में इलेक्शन हो गया तो ये मसले का हल नहीं है। महज आइन के तराने पढ़ने से कुछ तब्दील नहीं होगा। 50 साल से सबक सीखकर अब आइन पर अमल किया जाए। MKM राब्ता कमेटी के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मैंडेट चोरी करना आइन की सबसे बड़ी तौहीन है। जल्द पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हिस्सों के तंजीमी दौरे शुरू करेंगे। कुर्सी जा रही है तो उन्होंने IMF से ये वादे खुद तोड़े। शौकत तरीन साहब ने वो वादे खुद तोड़े और इस तरीके से तोड़े कि IMF को बताया तक नहीं और उनको टीवी से खबर मिली। उसके नतीजे में एक ऐसे वक्त में जब हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर की किल्लत थी, एक ऐसे वक्त में जब करंट अकाउंट डेफिसिट इनकी ऊंचे थे, इन्हीं की वजह से, खान साहब की ही गलतियों की वजह से, खान साहब की नालायकी की वजह से, उस टाइम पर इन्होंने अपने हाथों से वो IMF मुआहदा फाड़ा, अपने हाथों से मुल्क को दिवालिया की तरफ धकेला। इमरान खान ने 4 साल में मईशत को कमजोर किया। PTI वाले मईशत के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वजीर आजम के मुशीर बिलाल अजहर कियानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम PTI दौर में की जाने वाली तबाही नहीं भूली। आटे और चीनी माफिया की जेबें भरने के लिए अवाम को महंगाई की दलदल में धकेला गया। नाअहल हुक्मरानों की गलतियों का खुमियाजा कौम को उठाना पड़ रहा है। PDM सियासत को जाती दुश्मनी का रंग ना दे। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, सदर अलवी का बिल पर दस्तखत से इनकार मुल्की आइन के मुताबिक है। 90 दिन में इलेक्शन ना कराने का बयान फैसले की नफी है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके जुल्मक में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। SPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारा गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके करवा में भी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में जवान शहीद। सिब्बी के इलाके मच में भी ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। बेकरी आइटम की सप्लाई पर मामूल नौजवान कत्ल। मेमनगोज में डाकुओं ने शाहनवाज को रोका, मज़ाहमत पर गोलियां मार दी। मकतूल कंपनी ड्राइवर के साथ गाड़ी में सप्लाई के लिए आया हुआ था। डाकू मौके से फरार हो गए। मकतूल के वरिसा के मुताबिक डकैतों ने रोका तो ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी। एक मुलजिम जमीन पर गिरा जिसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शाहनवाज के सीने में गोली लगी। रावलपिंडी में पुलिस एहलकार की फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। वाक़या दरीना दुश्मनी का निकला। मुलजिम अहमद पुलिस कांस्टेबल है और पंजाब कांस्टेबलरी में तैनात है। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक मकतूल अमरेज मुलजिम अहमद का चचा था। कराची में तेल की पाइपलाइन भी गैर महफूज। स्टील टाउन में पाइपलाइन से तेल चोरी की अनोखी वारदात। मुलजिम ने मकान किराए पर हासिल किया, 80 फुट लंबी सुरंग खोदी। मकान मालिक और किराएदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची की जनरेटर मार्केट में लगने वाली आग से करोड़ों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड हुकाम ने 12 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आतिशबाजी की वजह शॉर्ट सर्किट को करार दे दिया। आग में बिजली के मुख्तलिफ आलात, मशीनरी, फर्नीचर समेत रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पेचोहो का एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर नोटिस। SG अस्पताल लियाकताबाद में नाक़िस सर्विस डिलीवरी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स पर तहकीकाती टीम बना दी। नोटिफिकेशन भी जारी। 3 रुकनी टीम लियाकताबाद अस्पताल में अद्वियात के स्टॉक, मशीनों और तिब्बी साजो सामान समेत अस्पताल में तैनात इंसानी वसाइल का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। हुक्काम बाला ने 3 रोज में रिपोर्ट मांग ली।
पाक आर्मी का लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए हुनरमंद ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग कैडर्स में 50 से ज्यादा नौजवान तलबा की शिरकत। ऑटो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मिस्त्री, सोलर की मुरम्मत और वायरिंग जैसे कोर्सेज शामिल। 2 हफ्तों के प्रोग्राम के इख्तिताम पर तहरीरी पेपर, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल भी होगा। कामयाब तलबा को इख्तितामी तकरीब में सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। नारायण कागान में सयाहत का फिर से आगाज। 6 माह बाद शहराए कागान ट्रैफिक के लिए बहाल। बाबूसर चौक तक बर्फ हटाकर शहराए कागान खोलने का काम जारी। भारी मशीनरी की मदद से ग्लेशियर की सफाई। हुक्काम के मुताबिक बाबूसर चौक को जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। सड़क खुलते ही सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मकामी अफराद भी सयाहों की वापसी पर खुश। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर के रास्ते सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। यात्रियों को वाघा से स्पेशल बसों पर ननकाना साहब पहुंचाया जाएगा। खालसा जन्मदिन और बैसाखी की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी। सिख यात्री 18 अप्रैल तक पाकिस्तान में ही रहेंगे। दुनिया भर में मसीही बरादरी ने ईस्टर मजहबी जोशो जज्बे से मनाया। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात और इबादत का एहतमाम। मसीही बरादरी की मुल्की सलामती, खुशहाली और अमन की दुआएं। म्यूजिक की धुनों के साथ अमन व सलामती के गीत भी गाए गए। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में खसूसी दुआ कराई। लॉस एंजल्स में सैकड़ों अफराद का सड़कों पर रक्स। फिलिपाइन की गलियां और शाहराएं रोशन। न्यूजीलैंड की T20 क्रिकेट टीम पाकिस्तान के लिए रवाना। कीवी टीम ने क्राइस्टचर्च से बारास्ता दुबई लाहौर की उड़ान भरी। कीवीज खिलाड़ी मंगल के सुबह लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर पहले मैच की मेजबानी 14 अप्रैल को करेगा। IG वफाकी पुलिस कहते हैं कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस पूरी तरह से लैस है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ और वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी फराहम करेंगी।